हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूवर टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 6 जनवरी और इस वीक का डे 2 है यानी कि ट्यूसडे का दिन है। और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,450 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कल और परसों मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किए थे उनके क्या रिजल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ गोल्ड के 3 सेटअप शेयर किए थे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। पहले मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया था कि अगर आपको गोल्ड को बाय करना है डेली टाइम फ्रेम पे तो आपके पास ये लेवल्स हैं। यहाँ पर आप देख लो $4,396 का लेवल है, यहाँ से बाय कर सकते हो। दूसरा 4,366 का और 4,303 का। लेकिन यहाँ तक अभी तक गोल्ड नहीं आया, ये लेवल अभी भी वैलिड है, याद रखना। फिर मैंने आपको 4 घंटे पे आपको एनालिसिस करके दिया था कि आपने अगर 4 घंटे पे बाइंग करनी है तो आपके पास ये लेवल है 4,340 का और फिर दूसरा है 4,275 का। और अगर आपको सेल करना है तो सेल मैंने आपको बोला था कि 4,465 से लेके $75 के जोन में। $10 का डिफरेंस मैंने इस वजह से दिया था कि अगर ये 4,460 से भी सेल हो गया ना तो अगर आपने दोबारा भी सेल करना हुआ तो इसको आपने $10 से $15 ऊपर रख के सेल करना है, ना कि इस लेवल पे। क्योंकि जब एक लेवल एक बार प्ले हो जाता है या उसके करीब से वो होके वो या बाय हो जाता है या सेल हो जाता है, तब वहां पर उस सेम प्राइस पे कभी भी सेल मत करो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रख के कर सकते हो या थोड़ा सा नीचे रख के आप बाय कर सकते हो, इस तरह का सीन कर सकते हो। तो दूसरा मैंने आपको बताया था 4,503 और 4,550, तो इन दो लेवल्स तक तो आया नहीं लेकिन इस लेवल तक आया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एशिया की जो ओपनिंग है मैं वो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि कोई भी यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एशिया की ओपनिंग क्या होगी। मैंने आपको बोला था कि गोल्ड क्या करेगा, सबसे पहले नीचे आएगा। यहाँ पर एक पीओआई है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक पीओआई है यहाँ पर जो कि बनता है 4,330 सॉरी $4,430 के जोन में। कौन से जोन में? $4,430 के जोन में यहाँ पर आएगा। और यहाँ से ये अप साइड की तरफ जाएगा और जैसे ही अप साइड पे जाए यहाँ पर आके इस लेवल को टैप करे जो कि बनता है 4,465 से $70 का लेवल। इस लेवल को टैप करे और फिर उसके बाद दोबारा नीचे आए, यहाँ पर एक जो पीओआई बना होगा इसको आके टैप करे जो कि बनता है 4,445 से $50 के जोन में। तब आप यहाँ पर अपनी बाय कर लेना, आपको आराम से 100 200 300 पिप दे देगा। साथ में मैंने आपको क्लियर बताया था कि किस तरह आपने पीओआई को फाइंड करना है और कौन सा पीओआई है जो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा वर्क कर सकता है। ये मैंने बकायदा आपको यहाँ पर पैटर्न बनाकर दिया था। तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम का बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने क्या किया, ये देखो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस था लेकिन अभी तक गोल्ड हमारे इस जोन में नहीं आया। उसके बाद मैंने आपके साथ 4 घंटे टाइम फ्रेम पे जो सेटअप शेयर किए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम का सेटअप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको बोला था कि 4,465 से $70 के जोन में, यानी कि $5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ से आपको एक सेल मिलेगा। और ऐसे ही हुआ और यहाँ पर देखो कितना ये नीचे आया, ऑलमोस्ट तकरीबन अगर आपने $4,470 से भी सेल किया होगा तो आराम से ये आपको 250-300 पिप दे गया। तो अगर आपने स्ट्रेट को फॉलो किया तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और इसी के साथ साथ मैंने आपके साथ जो एशिया की ओपनिंग के लेवल शेयर किए थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो लास्ट सेटअप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि एशिया की ओपनिंग को मैं इस तरह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पर जो एक पीवाई बना हुआ है इस पीवाई को जाके टैप करेगा और टैप करने के बाद दोबारा से अपसाइड पे जाएगा और यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिलेगी। रिजेक्शन मिलने के बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको एक लाजमी पीवाई देखने को मिलेगा। आप 15 मिनट पे जाके देख लेना, 5 मिनट पे देख लेना, आपको लाजमी पीवाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर कट एक पीवाई था, उसने आके इसको टैप किया और मैंने प्राइस भी मेंशन की थी कि $4,451 का जो लेवल है यहाँ पर पीओआई लाजमी बनेगा। ये देख रहे हो उसी लेवल पे आया और यहीं से ये ऊपर गया। और मैंने आपको बोला था कि जब तक इस लाइन के ऊपर बॉडी के साथ कोई कैंडल क्लोज नहीं होती प्रॉपर तब तक आप यहाँ पर मजीद बाय नहीं करोगे, तब तक आप यहीं पर रहोगे। और ऐसे ही हुआ 4,451 से कहाँ तक गया, $4,476 तक गया। ऑलमोस्ट तकरीबन 250 पिप इसने दिए। तो अगर आपने मेरी इन सारी ट्रेड से फायदा उठाया तो आपने लाजमी बताना है कमेंट में। अब गोल्ड आगे क्या करेगा उसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करते हैं। गाइज ये गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम है और डेली की जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है अभी के टाइम में वो इंडिसियन कैंडल है और इसने अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रीवियस डे हाई की इसने लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप कर ली हुई है। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ से नीचे हो गई तो फिर गोल्ड के दोबारा से जो बायस हैं वो यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे, फिर गोल्ड नीचे की तरफ लाजमी आएगा और 4,400 से लेके $4,350 के जोन तक आ सकता है अगर ये नीचे क्लोजिंग दे गया। अगर इसने क्लोजिंग ऊपर दी
तो फिर चांसेस हैं गोल्ड दोबारा से अप साइड की तरफ ही जाएगा। नीचे जो भी पीवाई होंगे उसको टैप करके दोबारा से गोल्ड ऊपर जा सकता है। फिल वक्त आपने इन लेवल्स के ऊपर नजर रखनी है। रही बात यहाँ पर बाइंग की, तो हमारे पास जो पहला बाय आ रहा है वो है $4,390 का जोन, यहाँ से आराम से 100 पिप देगा। दूसरा जो लेवल बन रहा है वो 4,360 से $65 के जोन में, याद रखना 60 से $65 के जोन में आराम से आपको 100 पिप देगा। तीसरा जो लेवल आ रहा है वो है 4,300 से $305 के जोन में, ये भी आराम से 100 पिप की आपको ट्रेड दे देगा। ठीक है, तो ये डेली के टाइम फ्रेम के एनालिसिस थे। अभी मैं डाउन साइड के आपको बता रहा हूँ। अप साइड पे देखें, जब भी मार्केट अप साइड पे हो, एक स्ट्रॉन्ग मतलब ओवरबॉट एरिया में जा चुकी हो, तो वहां पर आपको बाय बड़े ध्यान से ट्रेड करनी होती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुकी होती है। जब भी आपको कोई बड़ा मूव पकड़ना हो ना, तो आपको डिप में और बॉटम में देखना होता है एक मेन लेवल्स जहां से आपको एक अच्छी बाइंग मिलती है। ठीक है, तो अभी ओवरबॉट में रह के हम मार्केट में स्कैल्प कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं या स्कैल्प कर सकते हैं। बड़ी ट्रेड उस लेवल की अभी यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ लेवल शेयर कर देता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम की बात की जाए तो अब हमारा ये जो लेवल था ये अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इस लेवल पे आपने सेल प्लान नहीं करनी। इसके ऊपर अगर आपको मिलता है तो फिर हम बाय की तरफ बढ़ेंगे। याद रखना, इसके ऊपर अगर हमें मिलता है तो फिर हम बाय साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि 4,474 का $70 का जोन ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रेक हुआ, फिर इसने टेस्ट किया, अपने नीचे वाले किसी पीओआई को आगे टैप किया, दोबारा से अपसाइड पे गया, तो फिर कंफर्म है ये अपने जोन तक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। सेल हमारा पहला जो बनेगा वो ये लेवल है, सेकंड लेवल जो बनेगा वो ये लेवल है। ठीक है, आप प्राइस देख लो, ऊपर मेंशन है सब कुछ। अब यहाँ पर बात करते हैं अभी के टाइम में आपको क्या डिसीजन करना चाहिए, नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे। सो गाइज, ये गोल्ड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर हम सेशंस की बेस के ऊपर ट्रेड को फाइंड करते हैं, लेकिन जो अभी मूव्स आए हैं उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आप उससे सीख सको। तो ये था हमारे पास एशिया का सेशन। एशिया में जो हाई लगा था वो था 4,473-74 का। लंदन ओपन होता है, लंदन ने क्या किया, एशिया की हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। ये देख रहे हो, लंदन ने ओपनिंग में एशिया की हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने एलटीएफ पे लो टाइम फ्रेम पे एमएसएस किया, और यहाँ पर इसने एक पीवाई बनाया हुआ था। आप देख लेना जाके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर एक पीवाई भी था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देखो, और हमने इस ट्रेड से फायदा भी उठाया। यहाँ पर एक पीवाई था ये वाला, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक पीवाई था, और मैंने अपनी कम्युनिटी को ये सेटअप भी दिया था, जो कि अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये वो सेटअप था जो मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया, और उस वक्त ये 4,470 से $68 के जोन में ट्रेड हो रहा था, और वहीं से हमने यहाँ पर सेल दी। और उसके बाद यहाँ से देखो कैसा गोल्ड नीचे गिरा। अब गोल्ड यहाँ से दोबारा अपसाइड पे क्यों जा रहा है, मैं आपको दोबारा से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक पीओआई था, गोल्ड ने इस पीओआई को आके टैप किया, और मैंने अपनी कम्युनिटी को पहले बता दिया था कि जितने भी पीओआई हैं फिर वैल्यू गैप्स हैं, आपको गोल्ड अच्छा स्कैल्प देगा वहां से। ठीक है, अब आगे सिनेरियो ये है कि हमारे पास जो अगला जोन आ रहा है सेलिंग का, वो ये लेवल बन रहा है जो कि बनता है 4,463 से ऑलमोस्ट तकरीबन $65 के जोन में। इस जोन में हमें एक सेल मिल सकती है, यहाँ पर आपको 50-100 पिप आराम से देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प बनता है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। $4,442 का लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है, तब आप छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एशिया का लो जो है वो यहाँ पर है, लंदन का लो यहाँ पर है, एशिया का लो यहाँ पर है। अगर तो गोल्ड यहाँ से नीचे आ जाता है और न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले लंदन का लो लेगा, उसके बाद एशिया का लो लेगा, और एशिया का लो लेके नीचे क्लोजिंग देगा। तो फिर आपने ये सिनेरियो देखना है, अगर तो गोल्ड इसी तरह सेम जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, यानी कि ये ब्रेकडाउन करता है, टेस्ट करता है, फिर नीचे आता है, और यहाँ पर एक पीओआई बना देता है, उसको टैप करके नीचे आ गया, तो सेल है। ये 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो। तो फिर गोल्ड बुरे तरीके से नीचे गिरेगा, और ये सीधा आएगा $4,400 के जोन तक। लगभग आपको ये आराम से यहाँ से 200-300 पिप दे सकता है। ठीक है, और अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता तो सेम यही सिनेरियो आपने यहाँ पर देख लेना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी पीओआई बना होगा, आप 4,490 से $80 के जोन में उस पीओआई को फाइंड कर लेना, और यहाँ से भी फिर आप अपनी सेल ट्रेड प्लान कर लेना, और ये भी आपको आराम से 200-300 पिप की ट्रेड दे देगा। ठीक है, और अगर यहाँ से दोबारा से अगर नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे से अप साइड की तरफ आता है, यहाँ पर टेस्ट करता है, और दोबारा से यहाँ पर एमएसएस करके दोबारा नीचे आता है, तो आप यहाँ पर भी एक बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि बनता है $4,390 का जोन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।